Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। ये पीछे हमारे पास टॉपिक कौन सा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चैप्टर क्या दिख रहा है आपको, फैमिली एंड कम्युनिटी। हम देख रहे हैं फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है ना। लास्ट क्लास में हम जब फैमिली को देख रहे थे तो किस किस टाइप की फैमिली होती है, सिंगल पेरेंट वाली फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है। तो कोई क्या मुझे बताएगा कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंस होता है? कोई क्या मुझे बताएगा कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंस होता है? और साथ में लाइक शेयर भी करेंगे, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लाइक शेयर करो फटाफट से। कंजूसी की तो फिर सोच लेना, है ना। सोच क्या लेना, फिर गलत बात है ना। लाइक शेयर पता तो चलना चाहिए आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। और फटाफट से मुझे ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का डिफरेंस बताओ। ज्वाइंट फैमिली भाई जहाँ अलग अलग मतलब 3-4 जनरेशन साथ में रह रही है ना। पर दादाजी चलो वो तो बहुत ज्यादा ही हो गया, तो दादाजी दादी जी, है ना। पापा मम्मी, पापा के भाई होंगे, पापा की बहन भी रह सकती है ना, पापा के भाई, भाई की वाइफ, मतलब चाचा चाची, ताई ताऊ जी, उनके बच्चे, फिर आपकी मदर, आपके फादर और आप लोग। तो ये क्या हो गई, ये जॉइंट फैमिली हो गई। सेकंड हमने क्या देखी थी, न्यूक्लियर फैमिली देखी थी। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है जो कैसी रहेगी न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ कपल और उनके बच्चे, 2-3 जितने भी बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ और कपल। मतलब वो ऐसे दादा नानी चाचा चाची बुआ ऐसे सबके साथ नहीं रहते, वो कपल और उनके बच्चे रहते हैं। तो ये न्यूक्लियर फैमिली होगी। फिर हमने इसमें एक और देखी थी, सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली या तो मदर के साथ बच्चे हैं, है ना, मतलब एक बच्चा 2 बच्चे जितने भी, तो मदर है। कभी कभी हो सकता है डिवोर्स हो जाता है, या मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, भाई मैरिड भी नहीं रहते तो अडॉप्ट कर लेते हैं। वो आजकल थोड़ा सा मॉडर्न होगी ये चीज़ें कि शादी नहीं करनी, बट ये है कि बच्चे हैं तो मतलब बच्चों को अनाथ आश्रम से लाओ, उनको अच्छी ज़िंदगी दो तो अडॉप्ट कर लो। या हो सकता है जैसे मदर नहीं हो, मदर की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो फादर बच्चों को पाल रहे हैं, तो सिंगल पेरेंट, है ना। जब एक ही पेरेंट, या तो फादर या तो मदर बच्चों के साथ रहते हो, सिंगल पेरेंट, है ना। क्या कोई मुझे बताएगा, ये जो जॉइंट फैमिली है ये हमें रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है, अर्बन एरियाज में? मतलब ट्रेडिशनल कल्चर से जुड़े हुए लोग ज्यादा करके कौन होते हैं, जो साथ में मिलके सुख दुख बांटना चाहते हैं, जो एक दूसरे से साथ में मिलके चीजें शेयर करना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो। तो ये ज्यादा करके हमें रूरल या ट्रेडिशनल ऐसी फैमिली मिलती है जो परंपराओं में से जुड़ी रहती है ना। जैसे जॉइंट फैमिली की हम बात करें, न्यूक्लियर फैमिली यूजुअली ऐसे कैसे बनती है, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं कि भाई दूसरे शहरों में माइग्रेट होते हैं जॉब वगैरह के लिए, तो अब शहर है, वहाँ पे घर लिया, वहाँ पे भाई खुद है, वाइफ है और बच्चे हैं, क्योंकि शहर में कहाँ इतनी बड़ी फैमिली के साथ पूरा जो शिफ्ट होंगे, है ना। होते हैं ना कि गाँव में मम्मी पापा होते हैं और लड़का पढ़ने के लिए बाहर चले जाता है, फिर शादी हो जाती है, तो शादी के बाद उसकी वाइफ, उसके बच्चे शहरों में रहते हैं। तो यूजुअली जो है अर्बन एरियाज में हमें न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था बहुत बढ़िया तरीके से। एक चीज और देखी थी हमने, रीजनल लैंग्वेज की बात करें या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, कि जो भी फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, है ना, जो पारिवारिक रिलेशनशिप होते हैं, जैसे बुआ दादा दादी, तो इंग्लिश में बात करें तो हर किसी को हम आंट बोलेंगे या हर किसी को अंकल, मतलब चाचा को भी अंकल बोल देंगे, मामा को भी अंकल बोल देंगे। लेकिन हिंदी में चाचा को, पापा के छोटे भाई को चाचा, मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अंकल अंकल ही बोलेंगे। तो ये सब चीजें हमने थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल बेसिकली लास्ट क्लास में देखा था। तो जो पढ़ा था फैमिलीज के बारे में, लैंग्वेज रिलेशनशिप, मतलब फैमिली रिलेशनशिप जो लैंग्वेज बेस्ड हम बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से देखा था। तो आप लोगों ने लाइक शेयर कर दिया। चलो अब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिलेशनशिप्स अमंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। जो रिलेशनशिप होते हैं, किसमें, जो फैमिली में रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली मेंबर्स के बीच में जो रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। फैमिली है तो फैमिली में एक दूसरे से प्यार होगा, नोक झोंक होती है, ऐसा नहीं, केयर भी होगी। अरे लेट आए हो, भूखे होंगे, जल्दी खाना खा लो, जैसे मम्मी डांटेगी भी कि लेट क्यों आए हो, है ना, बस घूमते
रहते हो तो मम्मी गुस्सा कर रही है लेकिन उसमें मम्मी का प्यार है, केयर है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पापा भाई कहीं लेट हो रहे हो कुछ भी हो तो मम्मी से हेल्प लेंगे कि जल्दी जल्दी कर लो, ऑफिस जाएंगे तो मम्मी उनका लंच बनाएगी, या मम्मी को बाहर जाना हो या मम्मी को कुछ चाहिए तो पापा उन्हें ला के देंगे। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, एक दूसरे के लिए लव है, केयर है, कोऑपरेट करते हैं, है ना। अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो आपका तो मम्मी पापा दोनों लग जाएंगे आपकी हेल्प करने में, घर का काम छोड़ के ऑफिस का काम छोड़ के आपकी भी हेल्प करेंगे, या और भी मैटर्स में तो कोऑपरेट करते। इवन सेम विद जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली अगर बड़े भाई को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, तो भाई जो दादा दादी जी ने हेल्प कर दी कि कुछ पैसे दे दिए, है ना, या आपके मम्मी पापा ने कुछ हेल्प कर दी कि भाई ठीक है बड़े भैया की प्रॉब्लम है, या कोई बीमार पड़ गया, आपके फादर बीमार पड़ गए तो बाकी फैमिली मेंबर्स हेल्प कर रहे हैं ना, जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप मतलब आपके फादर को लेके जा रहे हैं, मेडिसिन वगैरह कर रहे हैं, होम रेमेडीज कर रहे हैं ना, उनके बदले के काम वो कर रहे हैं। तो क्या है, एक दूसरे के लिए केयर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। जैसे कि मैंने बताया कॉपरेशन, अभी मैंने बताया ना कि कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया, अब आप नहीं बना पा रहे हो तो आप क्या करोगे, मम्मी भी उस काम में लग जाएगी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पापा भी लग जाएंगे, आप भी कर रहे हो, तो साथ में मिलकर आप काम कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से वर्किंग टुगेदर। Each member of the family has a role and responsibility towards other member. हर member जो होता है फैमिली का, उनका क्या रहता है, has a role and responsibility towards other members. उनका कुछ अपना रोल होता है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं towards other members, है ना, जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके प्रति क्या होता है, कुछ रोल और जिम्मेदारियां होती हैं। अगर घर में दादाजी दादी जी हैं तो ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग हैं तो हम तो अपने बच्चों को देख रहे नहीं, अगर दादाजी दादी जी की कोई तबीयत खराब होती तो आपके पापा मम्मी उनकी केयर करते हैं, है ना। तो एक दूसरे के प्रति रोल है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके पापा के भाई साथ में रह रहे हैं, उनको कुछ हो रहा है तो पापा उनकी हेल्प करेंगे, या इवन आप न्यूक्लियर फैमिली में भी हो, है ना, आपकी बहन की तबीयत खराब है तो आप भी हेल्प करोगे, है ना, उसके बदले कि चलो यार थोड़ा उसको होमवर्क मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मेरी छोटी बहन है तबीयत खराब है, या उसके बदले मैं ये काम कर देता हूँ, मम्मी की हेल्प करा देता हूँ, मेरी मम्मी अकेली परेशान हो रही, मम्मी की तबीयत खराब है तो चलो थोड़ी मम्मी की हेल्प करा दी। तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे हेल्प करनी पड़ती है। मम्मी बोलेगी आज मैं बढ़िया सी डिश बना रही हूं तो जाओ वो सामान जरा लेकर आ जाओ, ग्रोसरी शॉप से वो सामान लेकर आओ तभी बढ़िया। तो आपने क्या करा, कोऑपरेट करा, एक दूसरे की हेल्प करी, है ना। मम्मी बनाएगी डिश लेकिन शॉप से आप सामान लेकर आ रहे हो, हेल्प कर दिया आपने। For instance, parents are responsible for raising their children to become happy individuals and responsible members of the society. For example, कैसे हेल्प करते हैं, पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है for raising their children to become happy individuals. अपने बच्चों को रेस करें, इतने अच्छे से बड़ा मतलब पढ़ाएं लिखाएं, है ना, उनका पालन पोषण करें, उनको दुनिया की चीज़ों की मतलब दुनिया का नॉलेज दें, है ना, पढ़ाई लिखाई कराएं, एक अच्छा इंसान बनाएं, ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल बनाएं जो क्या हो, रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने समाज का, है ना, समाज में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बने। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ा दिया। अगर मैं हूँ, मेरे पेरेंट मुझे क्या सिखाएंगे, अच्छी बातें सिखाते हैं कि देखो बेटा कभी गुस्सा नहीं करो, किसी ने मदद मांगी उसकी मदद करो, भले पहले खुद का ना सोचो उसका सोचो, और ये मत सोचो कि उसने उसकी हेल्प कर दी तो बदले में वो भी आपकी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं सोचो। अच्छे तो क्या सिखा रहे, अच्छा इंसान बना रहे, ताकि क्या बने भाई, सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर बने। अगर किसी के साथ बुरा होते हुए देख रहे हैं तो भाई उसके लिए आवाज़ उठाओ। अगर कोई आपको दिख रहा है जानवर परेशान है, जानवर भूखा है, तो भाई उसकी हेल्प करो, उसको खाना दो, है ना। कोई गरीब है, कोई बेचारा पैसे मांग रहा है, उसको देख के लग रहा है वाकई में वो कुछ नहीं कर सकता, तो बेचारा रोटी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, कुछ पैसे मांग रहा है, तो चलो वो दे दो। एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर, है ना, समाज के लिए। भाई आप चाहे टीचर बन जाओ, बच्चों को पढ़ा रहे हो, डॉक्टर बन जाओ, लोगों का इलाज कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबल मेंबर। तो कौन इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, पेरेंट्स करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते, सही बात है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं हम, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ताकि हम क्या बने, जिम्मेदार नागरिक बने समाज का, इस देश का, ठीक है। चल, but also as children grow up they take on more responsibilities in the home to help other family members, whether parents or a sister or a brother etc. अब साथ में ये भी है, क्या कह रहे हैं, as children grow up, जैसे जैसे जो है बच्चा बढ़ता है ना, they take on more responsibilities in home to help other family members, whether parents or sister or brother etc. जैसे कि मैंने बताया ना
जब छोटे हैं तो बेचारे क्या हेल्प करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे, है ना, थोड़े बड़े हो जाते हैं इतना कि भाई समझदार हो जाए, तो मम्मी ने बोला बेटा मेरे पैर दुख रहा है, मैं नहीं जा पा रही, तो शॉप से ब्रेड ले आओ, है ना, शॉप से एग्स ले आओ, या मुझे ज़रूरत है भाई ये तेल खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया, ऑयल का पैकेट ले आओ, या कुछ जो भी चीज़ें हैं हेल्प कर दी। पापा ने कुछ हेल्प मांगी, आपने पापा की हेल्प कर दी। छोटी बहन है, उसका होमवर्क करना है, उसकी तबीयत खराब है, तो चलो आपने कहा मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया। अगर मम्मी बिजी, पापा बिजी, तो आपने कहा चलो मुझे आता है तो मैं अपनी छोटे भाई या छोटी बहन को पढ़ा देता हूँ। तो क्या कर दी, जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हो, बड़े होते जाते हो, ये तो फिर भी थोड़े बड़े हो, अब और अगर बड़े हो गए तो क्या जिम्मेदारी होगी, आप गाड़ी चला रहे हो, मम्मी को कहीं जाना है, पापा को कहीं जाना है, तो आपने छोड़ दिया। पहले आप छोटे थे तो मम्मी पापा आपको ड्रॉप करते थे, अब मम्मी को कहीं जाना है तो आपने ड्रॉप कर दिया, सिस्टर को या छोटे ब्रदर को कहीं जाना है तो आपने ड्रॉप कर दिया। पहले पापा जाते थे तो आपने कहा पापा कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी से छोटे भाई या बहन को छोड़कर आ जाऊंगा, तो आपने क्या कर दी, हेल्प कर दी। ठीक है। Through daily practice, children learn to participate in the life of the household. ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते करते, है ना, डेली ऐसे काम करते करते चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड। बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं कि कैसे हम जो है घर के कामों में हेल्प करें। गर्ल्स की बात करें, जैसे हम हैं, हम छोटे रहे होंगे तो हमने ऐसा कोई बहुत काम नहीं किया होगा, लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हुए तो चलो मम्मी बोलेगी बेटा थोड़ा सा आज चाय तुम बना दो, है ना, ये मेहमान आ रहे थोड़ा पापड़ वगैरह फ्राई कर दो, है ना, या थोड़ा सा साफ सफाई कर दो, तो साफ सफाई कर दी। और बड़े हो गए, खाना बनाना आ गया, तो चलो मम्मी आज आप रेस्ट करो, मैं खाना बना लेती हूँ। तो क्या हो गई, धीरे धीरे हेल्प करने लग गए। फिर डेली का ही हो गया कि चलो रोटी बनाने का काम मेरा है, डेली मैं बनाती हूँ। तो हाउस होल्ड काम में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करने लग गए धीरे 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 धीरे। In many homes, children also learn some of the traditions and practices their family has been following for generations. बहुत से घरों में, in many homes, children also learn some of the traditions and practices their family has been following for generations. कुछ घरों में तो ऐसा होता है, जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, है ना, जो कस्टम्स की हम बात करें, प्रैक्टिसेस होती हैं, जो फैमिली जनरेशन टू जनरेशन करती है, ये वही बच्चे भी करते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बोलेगा आपकी क्लास में कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ परंपरा है कि सब साथ में बैठकर ही खाते हैं, साथ में जब खाते टाइम हम जमीन पे बैठ के बढ़िया कपड़ा बिछाएंगे, ऐसे बैठ के खाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक उस रूम में खा रहे हैं, कोई इस रूम में खा रहा है, ऐसा नहीं, सब साथ में मिलजुल कर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से सुख दुख बांट रहे हैं। तो हमारे परिवार की परंपरा है, कहीं भी जाते हैं तो हम भाई सब साथ में रहेंगे, है ना, ऐसा काम करते हैं, कुछ भी शुभ शुरुआत करेंगे, अच्छा ऑस्पिशियस काम करेंगे तो भाई ये पूजा करते हैं, जो भी चीजें, तो वो जनरेशन टू जनरेशन आती है। तो क्या होते हैं बच्चे, वो भी सीखते हैं ना। अब आप में से कितने लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ खाना तो सब साथ में बैठकर ही खाते हैं, ये हमारी फैमिली की परंपरा है, दादाजी लोग के टाइम भी यही था, पापा लोग के टाइम भी यही है, अभी हम भी यही करते हैं। ठीक है, तो क्या करा, सीखी नहीं परंपरा कि भाई ये चलता है तो चलता है। ये तो सिर्फ खाने का बोल रही हूँ, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, कितनी अच्छी अच्छी बातें। धीरे धीरे जब हम ग्रो करते हैं, फैमिली को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक क्या बनते हैं, प्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं सोसाइटी का। और जो भी कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं हमारे फैमिली के, हम उसको भी फॉलो करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, चलो अब फिर से आपको एक्सप्लोर करना है, ये पेज 140 का क्वेश्चन है। चलो, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड कंपेयर योर आंसर विद अ फ्यू क्लासमेट्स। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और उसके बाद आपके जो आंसर हैं अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है कि भाई मैंने क्या बताया, दूसरे फ्रेंड ने क्या बताया, मेरे दूसरे क्लासमेट ने क्या बताया, इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। Who in your family decides what is to be bought from the market? हमसे कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे, इसका आंसर आप दोगे कि आपकी फैमिली में कौन डिसाइड करता है कि मार्केट से क्या लेकर आना है ना, मार्केट से कपड़े लाने हैं या मार्केट से ग्रोसरी का सामान लाना है या कुछ भी ऐसे किचन आइटम्स, किचन टूल्स या बहुत सी चीजें नीडफुल, तो कौन डिसाइड करता है। देखते हैं, ये मेरा आंसर है, माई मदर डिसाइड्स व्हाट इज टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। मेरी जो मदर है, मतलब ये अपने अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, आपके घर में कौन, क्योंकि आपके क्लासमेट्स की एक्टिविटी है ना, ये तो यहाँ पे जस्ट रेफरेंस के लिए आंसर्स दिए हुए हैं कि ऐसा है, राधिका नाम करण नेम दे दिया है, आपके क्लासमेट्स जो भी उनसे कंपेयर कर सकते हैं। तो भाई जो मी है, मैं है, क्या आंसर करा कि मेरी जो मदर है वो डिसाइड करती है कि मार्केट से क्या लाना है। राधिका ने क्या आंसर दिया, क्योंकि हमसे बोला है कि बाकी क्लासमेट क्या आंसर दे रहे हैं उनसे कंपेयर करना है। राधिका कह रही है कि मेरे फादर डिसाइड करते हैं कि मार्केट से क्या लाना है। देखो सबकी फैमिली में अलग अलग सिस्टम चलता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर 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 या ओनली मदर मदर, कई फादर मदर हो सकते हैं, कई मदर हो सकती हैं, कई फादर हो सकते हैं। करण
करण आंसर क्या कर रहा है, माई पेरेंट्स डिसाइड टुगेदर व्हाट इज टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। करण कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट मतलब दोनों मम्मी पापा मिलकर डिसाइड करते होंगे, मम्मी बोलती होगी ये भी लाना है, पापा बोलते हैं हाँ ये भी लाना है, तो दोनों साथ में जाते होंगे, डिसाइड करते होंगे कि भाई हाँ म्यूचुअल दोनों का रहता होगा कि कुछ वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकर आना है मम्मी भी। कहीं ऐसा होता है ना कि बिल्कुल मम्मी जाकर लेकर आती है क्योंकि मम्मी को ही आइडिया रहता है, कहीं पापा, यहाँ पे मम्मी पापा दोनों। ऐसे आंसर्स क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। चलो, Who cooks food in your home? भाई आपके घर में खाना कौन बनाता है? चलो देखते हैं आंसर क्या क्या है। My mother usually cook food in our home। भाई मेरे घर में जो है मेरी मदर यूजुअली, मेरी मम्मी ज्यादातर खाना बनाती है। राधिका का आंसर क्या है, माई मदर एंड ग्रैंड मदर कुक फूड टुगेदर। राधिका कह रही है मेरी मदर और मेरी दादी जी साथ में मिलके खाना बनाते हैं। ओके। करण कह रहे हैं माई फादर यूजुअली कुक्स फूड इन आवर होम। करण कह रहे कि यूजुअली मेरे जो फादर हैं वो घर में खाना बनाते हैं। चलो सही है, सबके अलग अलग सिस्टम है। Who is the oldest person in your family? आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पर्सन कौन है? देखो अगर जॉइंट फैमिली होगी तो दादाजी दादी जी हो सकते हैं, बड़े पापा जी हो सकते हैं, तो हो सकता है वो ओल्ड हो, या आपके पापा बड़े भाई हो सकते हैं तो वो ओल्ड हो, है ना। या अगर आपके घर में सिर्फ आप कपल ही है, मतलब जैसे मम्मी पापा और आप लोग, तो आपके पापा ही ऑब्वियसली बड़े हो सकते हैं। देखते हैं क्या होगा आंसर। माई ग्रैंड फादर इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली। मेरे जो ग्रैंड फादर यानी मेरे दादाजी जो हैं वो सबसे बड़े हैं। राधिका कह रही है मेरी ग्रैंड मदर यहाँ पे सबसे बड़ी है। करण कह रहे हैं मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, है ना, जो पर दादी बोलते हैं ना, एक दादी जी और पर दादी, तो वो बड़ी है। ठीक है, चलो। Who cleans the floor in your home? आपके घर में भाई फ्लोर कौन साफ करता है, साफ सफाई वगैरह क्लीनिंग का काम कौन करता है? We have a house helper who cleans the floor in our home। भाई हमारे घर में कौन है, वही मेड वगैरह हाउस हेल्पर जो आते हैं काम करके जाते हैं तो वो क्लीन करते हैं। राधिका क्या कह रही है, माई मदर एंड आई टेक टर्न्स क्लीनिंग द फ्लोर। हमने देखा था ना कि एक दूसरे की हेल्प में धीरे धीरे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। तो ऐसे ही राधिका कह रही है कि भाई मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों मिलकर क्लीन करते हैं। करण का क्या आंसर है, माई मदर क्लीन्स द फ्लोर इन आवर होम। करण कह रहे हैं कि मेरी जो मम्मी है वो क्लीन करती है घर। ठीक है, चलो। Who washes utensils in your home house? आपके घर में बर्तन कौन धोता है, डिशेस कौन करता है? ठीक है, यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह कौन धोता है? The house helper also washes the utensils। हाउस हेल्पर थी भाई मेरे घर में, जो ये वाला आंसर है जो मैं आंसर कर रही हूँ, तो हाउस हेल्पर जो क्लीन कर रही थी तो वो जो है डिशेस भी वॉश करती, बर्तन भी धोती है। और राधिका का आंसर है कि माई मदर वॉश, मतलब उनकी राधिका की मदर वॉश करती है द यूटेंसिल्स। करण कह रहे हैं माई सिस्टर एंड आई वॉश द यूटेंसिल्स। क्या बात है, करण कह रहे हैं कि मेरी बहन और मैं, हम दोनों मिलके क्या करते हैं, बर्तन धोते हैं। ठीक है, चलो। Who helps you do your homework? भाई who helps you to do your homework, मतलब कौन है आपको हेल्प करता है, मतलब कौन आपको आपका होमवर्क करने में हेल्प करता है। चलो, माई फादर हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। जैसे मैंने बताया था ना, अभी समझा रहे थे कि मम्मी पापा कैसे हमें हेल्प करते प्रोजेक्ट वर्क में, होमवर्क में, या कभी कभी बड़े भाई बड़े बहन कर देते हैं, कजन कर देते हैं। तो यहाँ पे भाई कह रहे हैं मेरे फादर जो हैं मेरे हेल्प करते हैं। राधिका कह रही है मेरी बड़ी बहन हेल्प करती है। क्या बात है। करण कह रहे हैं मेरे जो ट्यूटर हैं वो हेल्प करते हैं। ट्यूटर जो पढ़ाने आते हैं ना, होम ट्यूटर जो घर में पढ़ाने के लिए आते हैं, ट्यूशन जो देते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो। कंपैरिजन एंड डिस्कशन, कंपैरिजन भी करना है और डिस्कशन भी करना है। तो कंपैरिजन क्या है, डिसीजन मेकिंग। व्हाइल माई इज टू फ्रॉम मदर डिसाइड्स व्हाट इज टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। In my family, in my classmates' families, it's either a joint decision between parents or the father decides. This reflects different dynamics in the family responsibilities. Decision making की बात हुई ना कि सामान मार्केट से कौन लेकर आता है, क्या लाना है, क्या करना है। तो भाई हमने देखा था, कोई कह रहा है मेरे फादर लाते हैं, कोई कह रहे हैं मदर, कोई कहता है कि फादर मदर दोनों ही पेरेंट्स। तो भाई यहाँ कह रहे हैं कि मेरी जो घर में मेरी मदर लाती है, लेकिन जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनकी फैमिली में ये देखने को मिला कि या तो पेरेंट्स का जॉइंट डिसीजन होता है या फादर लेकर आते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है, फैमिली में बड़ी डायनामिक्स है, मतलब वैरायटी ही कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारे परिवार में एक जैसा ही चल रहा है, फादर ही करेंगे या फिर मदर ही करेंगी। कहीं फादर काम कर रहे हैं वो डिसाइड करे, कहीं मदर डिसाइड करे, कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। तो वैरायटी है, डायनामिक्स। ठीक है,
Cooking. In my home, my mother is the primary cook, whereas in Karan's home, the father cooks. This shows diverse roles in households where cooking is not limited to one gender. अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि खाना वाना बनाने का काम तो लेडीज करती हैं, मम्मा लोग करती हैं, पापा लोग थोड़ी करते, लेकिन भाई करण के घर में उनके पापा जो है खाना बनाते हैं. दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है कि कोई लिमिट नहीं है, जेंडर रोल्स नहीं है कि जो काम औरत करेंगी तो औरत ही करती है, आदमी नहीं कर सकते. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आदमी भी कर सकते हैं, है ना, मेन भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई क्या है, ऐसा कुछ नहीं कि काम लिमिटेड कर रखा है कि वन जेंडर की वही कर सकते. नहीं, जो जिसको जो सही लगे वो कर सकते हैं ना. ये अच्छी बात है कि आप अगर ये सोचो कि अरे मैं तो आदमी हूँ, मैं क्यों खाना बनाऊँ, तो नहीं, आदमी भी बना रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे मम्मा बना रही हैं. तो यानी क्या है, डाइवर्स रोल्स है ना. चलो, oldest member, the oldest family member varies with grandparents being common. Karan has a great grandmother indicating a multi-generational family. अब जो oldest family member है वो क्या है, जैसे grandparents हैं, common, सबसे common तो grandparents है, लेकिन जो करण के यहाँ तो great grandmother मतलब परदादी है ना. पहले भाई करण होगा यहाँ पे, फिर करण के पेरेंट्स होंगे, उसके बाद करण के दादी जी होंगे, उसके भी ऊपर मतलब इस नंबर के सोचो, ये फिर ये क्या हो गया, ये तो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये हो गए जो हम बोलते हैं ना ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, परदादा परदादी, ऐसा बोलते हैं ना, इंडिकेटिंग अ मल्टी जनरेशनल फैमिली. अगर करण की फैमिली की बात करें कि भाई इसके यहाँ ग्रेट ग्रैंड मदर सबसे बड़ी, परदादी यानी जनरेशन है, ज्वाइंट फैमिली होगी, आप ये समझ लो, है ना, मल्टी जनरेशनल फैमिली है. Cleaning duties differ in my family. It's done by house helper, while in Radhika's family it's a shared responsibility, highlighting different approaches to household chores. अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली में तो हमने क्या दिखा रहे थे, क्लीनिंग के लिए हाउस हेल्पर आ रही, मेड आ रही है, लेकिन राधिका की फैमिली में क्या है भाई, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राधिका और उसकी मदर दोनों मिलके क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, है ना. तो सबके यहाँ अपना अपना अलग अलग तरीके से काम हो रहा है. किसी के यहाँ मेड आ रही है, किसी के यहाँ सिर्फ मम्मी का साफ सफाई कर रही है, किसी के यहाँ मम्मी और बच्चे मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं. Washing utensils. In my home, the house helper washes utensils, while in my classmates' homes, it's done by family members, either shared or by one person. मेरे घर में जो हाउस हेल्पर है वो क्या करते हैं, वो बर्तन धोते हैं, है ना, वाइल इन माई क्लासमेट्स होम, लेकिन जो मेरे क्लासमेट है उसके घर में जो फैमिली मेंबर है ना, और बाय वन पर्सन, मतलब जो फैमिली मेंबर मिलके कर रहे हैं काम, है ना, या भाई एक ही पर्सन धो रहा है, मदर धो रही है, या मदर के साथ भाई जो है सिस्टर भी हेल्प कर रही है, इस तरीके से. क्लियर हुआ. जैसे हमने देखा ना करण किया कि भाई मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों मिलके काम करते हैं, है ना, तो मिलके भी काम कर सकते हैं, कोई वन पर्सन भी कर सकते हैं, मेड भी आ सकती है. रियल में भी ऐसे ही होता है, जैसे हमारे यहाँ मेड नहीं आती तो कभी मम्मी सफाई कर देती, कभी मैं कर देती हूँ, कभी मम्मी क्लीन कर देती तो कभी मैं डस्टिंग, मतलब इस तरीके से हो जाता है. ठीक है, तो मिलजुल के काम होता है. क्लियर. बर्तन मम्मी ने धो दिए, रोटी मैंने बना दी, तो ये चलता रहता है. या किसी के यहाँ तो मेड आती है तो बर्तन भी मेड धो रही है, रोटी भी मेड बना रही है, क्लीनिंग भी मेड कर रही है, तो ऐसा भी. या कहीं बिल्कुल मम्मी ही कर रही है कि मम्मी क्लीनिंग कर रही है, मम्मी रोटी बना रही है, मम्मी बर्तन धो रही है, ऐसा भी होता है ना. तो वैरायटी है ना. Homework help. The help with homework comes from different sources, parents, siblings or tutors, indicating that support for education can come from various family members or external help. अब होमवर्क का हमने देखा कि भाई कहीं फादर हेल्प कर रहे हैं, कहीं जो है बड़ी बहन हेल्प कर रही है, कहीं हमें दिख रहा है कि ट्यूटर आ रहे हैं. दैट मीन्स हमें एजुकेशन के लिए वैरायटी ऑफ जो है सपोर्ट मिल रहे हैं, है ना, चाहे वो फैमिली मेंबर का मिले चाहे बाहरी लोगों का सपोर्ट मिले, लेकिन सपोर्ट है पढ़ने लिखने में. Discussing these differences helps us understand the diversity in family roles and responsibilities and the cultural or personal preferences that shape them. हमने इतने सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करे और क्लासमेट से जो आंसर मैच करे, तो इससे हमें क्या समझ में आया, चाहे घर की काम की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, मतलब होमवर्क की बात हो, चाहे बाहर से सामान लाने की बातें हो, खाना बनाने की बातें हो, इसमें हमने देखा कि अलग अलग टाइप के सब फैमिली में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और सबके अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, कोई भाई किसका प्रेफरेंस कैसा है, कोई मेड से करा रहा है, कोई मिलजुल के काम कर रहा है. ठीक है, तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, लेकिन सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे कैसे डिफर करती है फैमिली वाइज, वो भी हमने देखा. क्लियर. अच्छे से आ गया ना समझ में, कितना अलग अलग होता है सब कुछ. जैसे हमने राधिका के घर में अलग चीजें हो रही, करण के अलग हो रही है, चीज वही है, बर्तन धोना, रोटी बनाना, कपड़े धोना या वॉशिंग करना, है ना, लेकिन अलग अलग लोग कर रहे हैं. ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ.
Following our dharma or doing our duty has been an important principle of Indian culture. अगर हम क्या करें, हमारे धर्म को फॉलो करते हैं, हमारे धर्म को फॉलो करते और डूइंग आर ड्यूटी, और हमारी ड्यूटी जो हमें काम मिला है उसको अच्छे से निभाते हैं, हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर, जो इंडियन कल्चर का, इंडियन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है. द फैमिली इज ऑल्सो अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा, धन गिविंग, सेवा, सर्विस एंड त्याग, सैक्रिफाइस. सही बात है. क्या आपके फैमिली वाले सिर्फ स्कूल में ही सिखाई जाती चीज़ें? क्या आपकी फैमिली में, जैसे मम्मी है, छोटे हो आप, है ना, आप किसी एनिमल को पत्थर मारे, हर्ट करे, तो मम्मी कहेगी नहीं बेटा बेजुबानों को नहीं मारते. तो क्या सीखा आपने? सीखा ना कि दूसरों को, भाई दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, बेजुबान जानवर को हर्ट नहीं करना चाहिए. आप आपस में जो कोई आपका फ्रेंड है उससे लड़कर आ गए तो मम्मी क्या बोलेगी? नहीं बेटा बात करो, सॉर्ट आउट करो. ऐसे भाई लड़ाई झगड़ा गलत बात है, अहिंसा नहीं करो, है ना, दया दिखाओ. अगर कोई है तो कोई आप उसकी हंसी उड़ा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम समझो, हेल्प करो थोड़ी उस पर. मतलब अगर कोई बेचारा परेशान दिख रहा है या बिल्कुल किसी को लग गई कुछ चोट है, कोई भिखारी, कोई गरीब है बेचारा, तो उस पर दया दिखाओ, उस पर हंसो मत, है ना. क्लियर हुआ? तो ये सब सारी चीज़ें हमें क्या है, फैमिली सिखाती. सेक्रीफाइस फैमिली सिखाती है कि जैसे भाई चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारे कज़न को मिल गया, तो कोई बात नहीं, तुमने सेक्रीफाइस किया ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हें नहीं मिला, उसको मिल गया, कोई बात नहीं, खुश रहो. तो ये अच्छी अच्छी बातें, चाहे हम सेक्रीफाइस की बातें करें कि त्याग क्या होती है, सेवा क्या होती है दूसरों की, है ना, अहिंसा करना चाहिए, नॉन वायलेंस हो, है ना, या गिविंग, लोगों को दो, हेल्प करो. तो ये फैमिली में सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता? सही बात है कि नहीं? जैसे कई बार मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैंने तो बोल दिया था जो है आंटी को, तो मम्मी कहती कि नहीं बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते, है ना, वो जैसा बोल रहे हैं बोलने दो, तुमने अच्छा कर लिया ना, तुम बोल के उनको मतलब खुद का मुंह मत खराब करो, है ना, गलत बात मत करो, है ना. तो क्या सिखा रही है? अच्छी बातें सिखा रही ना, कि गुस्सा करना कम करो, गुस्सा नहीं करते, किसी को गलत नहीं बोलते, है ना. तो ये क्या सिखाई? अच्छी बात सिखाई. जो अगर अच्छा करोगे तो भाई अच्छा होगा. यही मम्मी बोलती, मेरी तो ये बोलती भाई अपना अच्छा कर्म करते रहो, दान धर्म करते रहो, तो सब अच्छा होगा, है ना. तो ये कौन सिखा रहा है? पेरेंट्स सिखा रहे हैं. कहाँ? पेरेंट्स मतलब फैमिली सिखा रही. ठीक है. Individuals in the family often give up their own needs to take care of the family's needs. कई बार जो इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिली के जो लोग होते हैं, अपनी खुद की इच्छाओं को, अपनी खुद की ज़रूरतों को, है ना, ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ दी अदर फैमिली मेंबर्स नीड्स, मतलब परिवार की नीड की, परिवार की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को छोड़ देते हैं. जैसे स्पेशली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम फादर का एग्जाम्पल लें कि भाई क्या पापा का मन नहीं करता होगा अच्छा फ़ोन हो या कुछ भी हो, लेकिन पापा वही पुराना फ़ोन यूज़ करेंगे और हमें अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छी ड्रेसेस, है ना. आजकल हमें भी स्मार्टफोन्स की ज़रूरत पड़ जाती है. इस छोटे जो आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हो, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, है ना, चैनल देख रहे हो, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ज़रूरत पड़ी, तो पापा क्या करेंगे, भाई खुद के पास भले बेकार फ़ोन है लेकिन आप लोग के लिए अच्छा फ़ोन ला के दिया है ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना आए, है ना, कि आपका फ़ोन की मेमोरी भर रही है या फ़ोन चल नहीं रहा है, या आपके स्कूल बैग्स हो गए, आपकी बुक्स हो गई, आपकी ड्रेसेस हो गई, आपकी ट्यूशन की फ़ीस हो गई, स्कूल की फ़ीस हो गई. तो क्या करा, अपने सपनों का सेक्रीफाइस किया, है ना, खुद को सिंपल, खुद रह रहे हैं, सिंपल सोबर लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पूरी तरीके से आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि नहीं. क्लियर हुआ? किसकी बात करें? तो इंडिविजुअल्स जो फैमिली के क्या करते हैं, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं. ठीक है, दूसरों की नीड्स के लिए. लेट अस सी वन सच स्टोरी. तो हमें बोल रहे हैं इसको, ऐसी एक स्टोरी को हम क्या करते हैं, ऐसी एक स्टोरी को हम समझते हैं. ठीक है, इस तरीके से देखो ये क्या दिख रहा है, ये फैमिली में सब कितना अच्छा लग रहा है, सब खुश है. Shalini lives with her family in a town in Kerala. Her father runs a small business and her mother is a teacher in a nearby school. शालिनी है, शालिनी किसके साथ रहती है, अपनी फैमिली के साथ रहती है ना, टाउन में, केरला में. कौन? शालिनी अपनी जो है फैमिली के साथ केरला में रहती है, टाउन में. हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस, जो उसके फादर हैं शालिनी के, छोटा सा बिजनेस चलाते हैं. क्या चलाते हैं? छोटा बिजनेस चलाते हैं. एंड हर मदर इज अ टीचर इन अ नियर बाय स्कूल. और जो उनकी मदर है शालिनी की, वो पास के स्कूल में क्या है, शिक्षिका है, मतलब टीचर है. Shalini has a younger brother. Her grandmother Achamma, father's mother, Chitappa, father's brother or paternal uncle, and her Chitti aunt or uncle's wife live with them. They have a daughter, Shalini's cousin, who she calls Chinny. अब क्या बता रहे हैं भाई, क्या है वही, उनकी जो मदर है वो टीचर है और जो फादर है स्मॉल बिजनेस है. शालिनी, अब इनके जो टर्म्स है वो समझो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि मैम ये अचम्मा और ये चिट्टी क्या है ये सब. शालिनी हैज अ यंगर ब्रदर. शालिनी के छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है. हर ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है अचम्मा, मतलब शालिनी, पहले तो शालिनी पेरेंट्स, है ना, या यहाँ पे देख लेते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर देख लिया. ग्रैंड मदर को क्या बोल रहे हैं, ये
फादर्स मदर को अचम्मा, अचम्मा है ना, अचम्मा बोल रहे हैं। उसके बाद चितप्पा, फादर्स ब्रदर और पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब पैटर्नल अंकल यानी पापा की साइड से ना, पापा के भाई, उनके लिए कौन सा टर्म यूज करे, चितप्पा, है ना। कौन सा टर्म यूज करे, चितप्पा। और एंड हर चित्ती, आंट और अंकल्स वाइफ, वो अंकल की वाइफ, ये जो फादर के ब्रदर है ना जिनको अंकल भी बोल रहे हैं, अंकल, इनकी वाइफ। तो यहां लिख देती हूँ अंकल्स वाइफ, क्या बोल रहे हैं, चित्ती। वो एक मूवी आई थी ना रोबो, रजनीकांत की, चिट्टी रोबो, चिट्टी नाम दिया था, चिट्टी, ठीक है। लिव विद देम, साथ में रहते। दे हैव डॉटर, उनकी डॉटर भी है, शालिनी की कजन है, हु शी कॉल्स चिन्नी, है ना, जो इनकी डॉटर है, ये अंकल और आंटी की जो डॉटर है जिनका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, हु इज कॉल्स चिन्नी। मतलब कौन कौन रह रहे, यहाँ ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर के बाद उनके बच्चे हैं, ऐसे ही जैसे चिन्नी के मम्मी पापा होगा ये लोग, और साथ में शालिनी की भी मम्मी पापा है ना, तो यानी ग्रैंड मदर, ये देख लो इस तरीके से, अब समझ में आ जाएगा। ये ग्रैंड मदर है, ये देखो ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए कौन सा टर्म यूज हो रहा है, अचम्मा बोल रहे हैं। ग्रैंड मदर के बाद अब क्या कह रहे हैं कि भाई शालिनी, शालिनी के मम्मी पापा होंगे, जैसे समझ लो ये शालिनी के मम्मी पापा, इस तरीके से शालिनी ये दौड़ रही है। तो उसके बाद अंकल आंटी भी है, फादर के भाई और भाभी भी, मतलब फादर के भाई है और भाई की वाइफ है, तो ये फादर के भाई होंगे जिनको अंकल बोल रहे हैं और चित्तप्पा बोल रहे हैं। साथ में चिन्नी होगी, और कौन है, ये चिन्नी, चिट्टी, सॉरी इनको चिट्टी बोल रहे हैं और ये चीनी नाम है। तो इस तरीके से फैमिली, जॉइंट फैमिली है, मतलब दादी है, दादी के बच्चे हैं और बच्चे, मतलब 3 जनरेशन हो गई। कितनी जनरेशन हो गई, 3 हो गई, है ना। दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, उसके बाद पेरेंट्स, किड्स या चिल्ड्रन ऐसा कह लो, है ना। 3 जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जस्ट समझाने के लिए, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो इनकी स्टोरी चल रही है। तो शालिनी अपनी फैमिली के साथ रहती केरला में, है ना। शालिनी के पापा का छोटा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, और मम्मी टीचर है पास के स्कूल में। तो ये फैमिली है। शालिनीज अंकल हैज जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज अ होम मेकर। अब जो शालिनी के अंकल हैं, देखो शालिनी के पापा तो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेसमैन है। शालिनी के जो अंकल हैं उन्होंने क्या करी, जस्ट अपनी जो जॉब है, जॉब उनकी छूटी है ना, उनकी जॉब चली गई। हर आंट इज अ होम मेकर, और जो शालिनी के अंकल की वाइफ है वो क्या है, हाउस वाइफ है, वो कुछ नहीं अर्न करती। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। सारी फैमिली मिलके प्रिपेयर कर रही, कौन से फेस्टिवल के लिए, जो ओनम है इनका फेस्टिवल होता है ना, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, उसकी प्रिपरेशन कर रही है। Achamma told Shalini's father that his brother was having financial difficulties, so they were not able to buy new clothes for the festival. अब अचम्मा कौन, अचम्मा किस लिए यूज हुआ, ग्रैंड मदर। अचम्मा किस लिए यूज हुआ, अचम्मा यूज हुआ ग्रैंड मदर के लिए, अचम्मा यूज हुआ ग्रैंड मदर के लिए। तो भाई जो ग्रैंड मदर है अब वो दूसरे बेटे से कह रही है, मतलब शालिनी के जो है फादर से कह रही है कि भाई देखो जो तुम्हारे भाई हैं उनकी जॉब नहीं है, उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ हैं, तो वो जो है नए कपड़े फेस्टिवल के नहीं खरीद पाएंगे। जैसे दिवाली के लिए क्या होता है, बड़े शौक से हम नए कपड़े खरीदते, दिवाली ईद वगैरह के लिए, है ना। अब ये जो है वो बता रही कि देखो उसका बेचारे की तो जॉब कुछ है नहीं और वो नए कपड़े वगैरह नहीं खरीद पाएंगे। When Shalini's parents took her and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also for Chittappa, Chitti and Chinni. जब शालिनी के पेरेंट्स है ना उसको मतलब शालिनी के पेरेंट्स और शालिनी का भाई और शालिनी ये लोग मिलके मार्केट गए, ये चारों लोग मिलके ये लोग मिलके ऐसे मार्केट गए। अब मार्केट गए तो साथ में इन्होंने किसके लिए भी कपड़े खरीदे, अपने अंकल के लिए, आंटी के लिए और आंटी की बेटी के लिए, है ना। अंकल जो है ये दोनों देखो शालिनी और उसका ब्रदर है तो इसके लिए भी कपड़े खरीद लिए, ठीक है, होता है मतलब कजन के लिए भी कपड़े खरीदे, चाचा चाची अंकल आंटी जो भी बोल रहे हैं उनके लिए भी कपड़े खरीदे, ठीक है।
यानी आप समझ रहे हो कॉपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स कि क्या कर रहे हैं। अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती, मैंने बताया था जॉइंट फैमिली में यही तो होता है, अगर किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो अब पता चला कि भाई मेरा भाई है वो अर्न नहीं कर रहा है, उसकी वाइफ कुछ अर्न करती नहीं है, तो उसके बच्चे हैं, है ना, तो फेस्टिवल में बेचारे नए कपड़े कहाँ से लाएंगे, और जबकि ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि हम दिला देते। तो इन लोगों ने, शालिनी के फादर मदर ने क्या करा, इन तीनों के लिए, उसके अंकल के लिए, आंटी के लिए और आंटी की बेटी के लिए, अंकल आंटी की बेटी के लिए क्या ले आए, न्यू क्लोथ्स ले आए। As a result, Shalini did not get the silk dress she had expected. She had to settle for a simple cotton one. अब जो शालिनी है उसने सोचा था मैं तो बढ़िया सी जो है सिल्क की ड्रेस खरीदूंगी, है ना, मैं बढ़िया सिल्क की ड्रेस खरीदूंगी, लेकिन अब थोड़ा बजट बढ़ गया, मतलब अगर उसके पेरेंट्स जो मदर फादर को दूसरों के लिए नहीं खरीदना होता, अंकल आंटी और उनकी बेटी के लिए नहीं खरीदना होता, तो मतलब खर्चा बढ़ता नहीं, वो उसके बढ़िया सी फ्रॉक खरीदते हैं, ड्रेस खरीदते हैं ना। होता है ना, मम्मी की बोलती बेटा मैं इस बार तेरे को अच्छे कपड़े नहीं दिला पा रही, थोड़े से इतने महंगे नहीं खरीद पा रही क्योंकि मुझे और भी जगह वो पैसे देने हैं ना, और दूसरों के लिए भी खरीदना है। तो हम बोलते ना अरे यार अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ कि उसको सिंपल कॉटन की फ्रॉक मिली, मतलब कॉटन की ड्रेस मिली, उसी से उसको काम चलाना पड़ा, जबकि वो एक्सपेक्ट करी थी अच्छी महंगी सिल्क की ड्रेस। अचम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज हाउ फैमिली सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव। अचम्मा यानी जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने शालिनी को बताया कि देखो यही तो होती है फैमिली, इसीलिए तो होता है परिवार, एक दूसरे को उनके बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, जो भी उनके पास होता है उसको शेयर करते हैं। Shalini did not mind her simpler dress. She was happy that everyone could get some new clothes. Shalini ने भी माइंड नहीं करा कि भाई मुझे सिंपल ड्रेस मिली, उसको भी बुरा नहीं लगा, उसने कहा कोई बात नहीं, और she was happy, वो खुश थी that everyone could get some new clothes, कि मतलब सबके पास कम से कम नए कपड़े तो हैं। मेरे अंकल आंटी, उनकी बेटी के पास नए कपड़े नहीं थे, वो बेचारे ले नहीं पा रहे थे, भले मैंने मेरे पास सस्ती फ्रॉक आई, सिंपल फ्रॉक आई, मतलब ड्रेस आई, सॉरी बार बार फ्रॉक बोल रही हूँ, फ्रॉक पहने ना, सिंपल ड्रेस आई, लेकिन सबके पास तो कपड़े हैं एटलीस्ट, तो उसने माइंड नहीं करा, वो समझ गई कि यही सही बात बोल रही है दादी कि भाई सबको एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। चलो Let's explore 141. Draw a simple tree of this family of 7 members. ये जो फैमिली है, ये जो फैमिली देखी हमने, तो इनकी फैमिली ट्री बनानी है। क्या बनानी है? फैमिली ट्री बनानी है 7 मेंबर। 7 हो गए ना, दादी हो गई, है ना, जैसे कौन थी, ग्रैंड मदर थी, इस तरीके से जैसे ऐसी बना ले अभी हम रफली, ग्रैंड मदर, दादी, अचम्मा जिनको बोल रहे हैं, फिर ग्रैंड मदर के बच्चे होंगे इस तरीके से, जैसे कौन कौन, शालिनीज फादर एंड शालिनीज मदर। एक 1 ये हो गए, 7 बोले ना, 7 मेंबर, 2 3 मेंबर ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन थे, 4 शालिनीज अंकल, ये बस रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी अभी आंसर हम देखेंगे, एंड शालिनीज आंट, जिनको चिट्टी कह रहे थे, चिन्नम्मा चिट्टी, है ना, शालिनीज आंट। ये 5 हो गए। अब हमसे बोला है 7, क्या बोला है 7, तो 7 कहाँ हो रहे हैं मैम, तो भाई शालिनी भी तो भाई बहन थे, शालिनी की भी भाई, मतलब ये दोनों भी भाई बहन थे, इस तरीके से पहले इनको ऐसे कर लो, शालिनी थी एक, और शालिनीज ब्रदर, शालिनी और शालिनी के ब्रदर यहाँ पे, है ना, तो ये कितने हो गए, 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे भाई चीनी भी थी,
ठीक है। तो हमें क्या बोल रहे हैं, सिंपल ट्री बनाना है फैमिली के 7 मेंबर्स की। तो ये तो हमने पूरा कंप्लीट बना लिया, लेकिन हमने क्या देखा, फैमिली ट्री कैसी, ग्रैंड मदर के भाई जो शालिनी के पापा, शालिनी की मम्मी, शालिनी के अंकल, शालिनी की आंटी, शालिनी खुद, शालिनी का भाई और चिन्नी है ना कजन। अब इस तरीके से ये तो मैंने रफली बनाया। अब आंसर देखते हैं, आंसर क्या बता रहे हैं हमारे, ग्रैंड मदर अचम्मा, यहाँ पे फादर अंकल है ना चितप्पा, यहाँ पे मदर आंट चिट्टी। इस तरीके से हम ऐसे भी, ये मदर है, ओके इसको वो कर लो, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये मदर है, ये आंट है, ठीक है, ये शालिनी और शालिनी का यंगर ब्रदर और ये कजन है चिन्नी। तो इस तरीके से फैमिली ट्री, ठीक है। ग्रैंड मदर को जो बोल रहे थे ना अचम्मा बोल रहे थे, और यहाँ पे अंकल को चित्तप्पा, इस तरीके से। क्लियर, तो ये ट्री है, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, चलो। Why do you think शालिनी's parents bought clothes for everyone? क्यों आपको ऐसा लगता है कि शालिनी के पेरेंट्स क्या करके लाए थे भाई, सबके लिए कपड़े लाए थे। क्यों लाए थे? क्योंकि जो शालिनी के चित्तप्पा और जो है चिट्टी, मतलब शालिनी के जो अंकल आंटी है, वो अंकल की जॉब नहीं थी, आंटी भी कुछ अर्न नहीं करती थी, और न्यू फेस्टिवल था ओनम, तो कपड़े की ज़रूरत थी। तो इसीलिए ये लोग, शालिनी के पेरेंट्स, उन लोग के लिए भी न्यू क्लोथ लेकर आए थे। Shalini's parents bought clothes for everybody because her uncle Chittappa was having financial difficulties and could not afford new clothes for the festival of Onam. This act of buying clothes for the entire family, including those who could not afford them, demonstrates the importance of supporting and sharing within the family. It reflects the values of love, care and responsibility towards each other, ensuring everyone feels included and can celebrate together. यहाँ पे हमें बस इसको समझें तो ये बता रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि क्यों हेल्प करी, क्योंकि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जॉब नहीं थी शालिनी के अंकल की, तो शालिनी के पेरेंट्स ने हेल्प करी। अब जिस तरीके से उन्होंने हेल्प करी, तो ये क्या दिखा रहा है, दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स कि भाई जो इंपॉर्टेंस है कि फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट करना, शेयर करके रहना, है ना, एक दूसरे का शेयरिंग और केयरिंग की जो बात होती है, जैसे दादी ने बोला ना कि ऐसे ही फैमिली में, परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की केयर करते हैं ना। वैल्यू ऑफ लव, भाई प्यार की क्या अहमियत है, केयर की क्या अहमियत है, जिम्मेदारियों की क्या अहमियत है, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के लिए, है ना, ताकि हर कोई इंक्लूडेड फील करे और हर कोई एक साथ खुशहाल रहे, सेलिब्रेट कर पाए, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो यही तो सही तरीका है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, फैमिली में लव एंड केयर। चलो, What would you have done if you were in शालिनी's place? अगर आप शालिनी की जगह पे होते, है ना, तो आप क्या करते। शालिनी ने देखा कि भाई मुझे कॉटन की जो है, सॉरी सिल्क की ड्रेस नहीं मिली, कॉटन की ड्रेस, सिंपल ड्रेस में मुझे काम चलाना पड़ा। तो शालिनी को जब अचम्मा ने बताया ऐसा ऐसा, तो शालिनी क्या बोला, ठीक है, वो उसने मन में सोचा कि भाई सही बात है, कोई बात नहीं, है ना, एटलीस्ट सबको कपड़े तो मिले, उसने ये सोचा। तो अगर आप शालिनी की जगह होते तो आप क्या सोचते, आप शालिनी की जगह होते तो क्या सोचते, देखते हैं भाई। If I were in Shalini's place, I would have understood and accepted the decision of my parents to buy clothes for everyone, even if it meant not to getting the silk dress I expected. अगर मैं शालिनी की जगह होती तो मैं जो है अपने पेरेंट्स के डिसीजन, मतलब जो डिसीजन लिया था मेरे पेरेंट्स ने कि सबको कपड़े दिलाएंगे, चाचा चाची मतलब अंकल आंटी उनकी बेटी को, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती। ठीक है, आई वुड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट। इसके थ्रू मुझे समझ में आया कि भाई क्या होता है परिवार में एक दूसरे को सहारा देना, सपोर्ट करना और साथ में मिलके भाई खुशहाली से जीना, खुशहाली से चीज़ों को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। शेयरिंग और सपोर्टिंग ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड इज अ वैल्यूएबल लेसन दैट स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड। भाई ऐसे टाइम पे जब कुछ भी ऐसा इशू होता है, दिक्कत होती है ना, बुरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करना, है ना, एक दूसरे की हेल्प करना, सपोर्ट करना, तो यही तो क्या बनाता है, यही तो जो है परिवार की जो बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूत करता है। ठीक है, चलो। That story was set in Kerala. Let us now travel northeast to a village in Meghalaya. जो स्टोरी हम देख रहे थे अभी वो केरला की देख रहे थे, है ना, शालिनी की। अब हमें बोल रहे हैं कि चलो हम जरा नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, टू अ विलेज इन मेघालय। जो मेघालय में एक गांव है उसके विलेज में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। माई नेम इज तेंजिंग। क्या नाम है भाई, मेरा नाम है तेंजिंग। I love the mountains we live in, though life is sometimes hard. My father runs a small grocery store. मैं हूँ तेंजिंग और मुझे जो है पहाड़ों में रहना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। Though life is sometimes hard, लेकिन भाई पहाड़ों में ज़िंदगी ऑब्वियसली हार्ड होती है। ठीक है, My father runs a small grocery store. मेरे जो पापा हैं वो क्या चलाते हैं, राशन की दुकान, राशन का स्टोर चलाते हैं। ग्रोसरी मतलब राशन पानी वगैरह जो है ना,
दाल वगैरह, ऑयल जो मिलते हैं डेली यूसेज की चीज़ें. After my mother became busy in a local handicraft cooperative, making our beautiful traditional fabrics, wood carvings, and other items for sale to tourists, my father joined in cleaning the house, taking care of our small vegetable garden and other household chores. अब वो ये बताना चाह रहे कि जैसे मेरी मम्मी भी अदर काम में बिजी हुई, वो काम करती थी एक लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव में, वहाँ काम करती थी. वहाँ पे बहुत से खूबसूरत खूबसूरत जो है ट्रेडिशनल फैब्रिक है ना, वुड कार्विंग और अदर आइटम जो है टूरिस्ट आते थे उनको सेल करने के लिए सामान बनाया जाता था. यानी मदर बिजी रहती होगी, तो जो फादर है मेरे फादर क्या करते थे, घर के काम में घर की सफाई कर दी है ना, जो है जो वेजिटेबल्स भाई गार्डन उनका ध्यान रख लिया, और जो भी घर के छोटे मोटे काम है, जो भी इंपॉर्टेंट घर के काम है, वो सब मेरे फादर करने लग गए. ठीक है, इस तरीके से देखो दिख रहे हैं फादर जो है सब्जी वगैरह काट रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदर काम कर रही है. ओके, चलो. Often he helps my grandmother prepare food for us all. अब जैसे यहाँ grandmother यानी दादी काम कर रही है, साइड में पापा उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता था कि वो मेरी दादी की हेल्प करते थे खाना वगैरह प्रिपेयर करने में, बनाने में. Grandmother always has all sorts of interesting stories to tell me with humor and wisdom. No one seems to understand people better than her. Grandfather helps me with my homework and takes me to the school's bus stop. He is also actively involved in social work in our कॉलोनी एंड इज ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स. अब बता रहे दादी के बारे में कि जो मेरी ग्रैंड मदर है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें सुनाती रहती हैं, और उसमें बहुत ही बढ़िया ह्यूमर होता है, साथ में समझदारी की बातें भी होती है, मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक जो अच्छा भी रहता है, चिल मतलब बढ़िया सा हंसी भी आती है, लेकिन वो कुछ सिखाने वाली, बहुत समझदारी बुद्धिमानी वाली ऐसी कहानियां सिखाती हैं, बताती हैं. वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर. ग्रैंडफादर हेल्प्स मी विद माई होमवर्क. अब जो मेरे ग्रैंडफादर है ना, वो बहुत अच्छे समझाती हैं, बताती हैं, जो मेरी दादी हैं. अब जो मेरी ग्रैंडफादर है वो क्या करते हैं, मेरे होमवर्क में हेल्प करते हैं, है ना, और मुझे जो है स्कूल बस स्टॉप में, जैसे स्कूल का जो बस स्टॉप है वहाँ तक ले जाने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे स्कूल जाना है तो बस स्टॉप में ले जा रहे ताकि बच्चे फिर जाएँ. ही इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क. वो सोशल सामाजिक कार्यों में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, है ना. कॉलोनी में कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ती होगी, नीड पड़ती होगी सोसाइटी को, सोशल हेल्प वो करते हैं, और जो है दूसरों को हमेशा मदद करते हैं, ऑफर करते हैं. ठीक है. For example, when there is a power failure in our area, he goes and registers a complaint at the nearby office. अब जैसे हमारे एरिया में पावर फेलियर हो गया है ना, पावर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, पास के जो ऑफिस में वहाँ पे क्या करी भाई, कंप्लेंट रजिस्टर कराई. When our neighbor's house got damaged in storm, he collected some money from the whole neighborhood to help with repairs. अब जैसे मेरे जो पड़ोस में उनका जो घर बर्बाद हो गया था, ऐसे कुछ तूफान आया होगा, उसमें उनके घर डैमेज हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, है ना, बर्बाद थोड़ा सा खराब हो गया होगा, तो मेरे ग्रैंडफादर ने क्या करी, लोगों से नेबरहुड से पैसा इकट्ठा करा, मनी कलेक्ट करा, खुद भी कुछ मनी कलेक्ट करा, और उनकी भाई घर रिपेयर करने में हेल्प करी. We are lucky that my parents can take care of our basic necessities like food and clothing. हम बहुत लकी हैं कि हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारी बेसिक नेसेसिटी, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी जैसे हमारे खाने, हमारे कपड़े का ख्याल रखते हैं. ठीक है. When any special expenses come up, I have often seen that they discuss them together. Mother says that we should always try to save some money for an unexpected needs that may arise in the future. अब वो दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, कोई भी खर्चा होता है तो साथ में मिलके डिस्कस करते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या करना है. मेरी मदर ये भी कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, पैसों को सेव करना चाहिए, मनी को सेव करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, कि भाई कब क्या जो है फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आ गई, आपदा आ गई, जब पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो हम कम से कम उसको तब यूज़ कर सकते हैं. तो हमें मनी को सेव करना चाहिए. ठीक है. थिंक अबाउट इट, पेज 142. अब इसके बारे में आपको सोचना है. ठीक है. हमने तेंजिंग की स्टोरी पढ़ी है, अभी शालिनी की अलग पढ़ी थी, तेंजिंग की अलग स्टोरी पढ़ी कि भाई इसके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं, ग्रैंड मदर क्या करती है, ग्रैंड फादर क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं. ठीक है. तो अब आपसे क्वेश्चन है, व्हाई डज तेंजिंग्स फादर कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस. क्यों जो तेंजिंग के फादर हैं वो उनकी वाइफ से, है ना, तेंजिंग की मदर से कंसल्ट करते होंगे, कुछ भी जैसे बड़ा खर्चा है, स्पेशल खर्चा, एक्सपेंसेस है, उसके रिगार्डिंग कि भाई देखो ये खर्चा आने वाला है या खर्चा है, तो होता है ना, जो आपने देखा होगा पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं. कई बार आपने सुना होगा, जैसे मैं भी सुन लेती हूँ कि अरे दिवाली आ रही है, क्या बनवाना है, हॉल में काम कराना, जैसे मेरी मम्मी ये करवाना है, शोकेस बनवाना है ना, तो डिस्कशन करेंगे, है ना, खर्चा होगा, ये वो बातें करते हैं. तो क्यों ऐसा है, वाई डस, तो ये आपको बताना है.
हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड कोर्स। अब जो तेंजिंग के फादर हैं वो क्या करते हैं, घर के कामों में अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं, सब्जी काट रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, गार्डन वगैरह देख रहे हैं, घर के अदर काम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वाइफ बाहर है, काम मतलब वो भी बाहर जाकर काम कर रही है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का जेंडर रोल नहीं है कि भाई ये काम औरत ही कर सकती है, ये काम आदमी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हेल्प करके क्या कर रहे हैं भाई, उनको पता है अपनी वाइफ की सपोर्ट करें, क्योंकि ज़रूरत है ना, वो काम कर रही है तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों अपने माता पिता का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लग रहा है भाई इनके पार्टिसिपेशन से इन हाउस होल्ड कोर्स। ये दिखा रहा है कि ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वो ये चीज में नहीं समझते कि भाई ये काम औरत करेंगे या आदमी करेंगे, है ना। डाइवर्सिटी है, डाइवर्स सोच है जो हम कह सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न थिंकिंग, अच्छी थिंकिंग ये कह सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड रोल्स को लिमिट नहीं करके रखा है कि ये आदमी औरत का है। What roles do grandparents fulfill? Grandparents क्या जो रोल है वो फुलफिल करते हैं। जैसे मदर, जो ग्रैंड मदर है वो कहानी वगैरह सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, खाना भी बनाती है। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, स्कूल में जो है बस स्टॉप में भी छोड़ते हैं, इवन जो है सोशल वर्क भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन इन लोगों के लिए भी, फैमिली के लिए भी और दूसरों के लिए भी, है ना। तो इस बारे में आपको थिंक अबाउट इट, है ना, थिंक अबाउट इट मैंने डिस्कस कर लिया है। आप क्या कर सकते हैं भाई, इसके बारे में आंसर कर सकते हैं। ओके, जरूर सोचना जरूरी है, तभी लिखा है थिंक अबाउट इट, ताकि आप अपना दिमाग चलाएं। अब फिर से एक्सप्लोर करना है, पेज 143 का क्वेश्चन है, क्रिएट अ स्टोरी ऑफ अ फैमिली समवेयर इन इंडिया वेयर वी सी सम फैमिली वैल्यूज प्रैक्टिस, शेयर इट विद योर क्लास ईदर थ्रू राइटिंग और ड्राइंग। हमें बोल रहे हैं कि अब हमें कोई फैमिली स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें क्या दिखाया जा रहा है, फैमिली वैल्यू प्रैक्टिस की जा रही है। फैमिली वैल्यू मतलब एक दूसरे की मदद की जा रही है ना, शेयरिंग केयरिंग है। जैसे शालिनी के इसमें देखा कि भाई उसके पेरेंट्स हैं, अपने भाई जो और उनकी वाइफ की हेल्प कर रहे हैं, है ना, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी मदद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हमने किसका देखा, तेंजिंग का देखा था, तो उसके पापा क्या है, उसकी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, दादा दादी जी हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे प्यार से रह रहे हैं, बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, इवन सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तो क्या फैमिली वैल्यूज प्रैक्टिस की जाती है, वो कहानी हमें अपने अकॉर्डिंग बनानी है, हमें अपने क्लास में शेयर करनी है, इधर या तो राइटिंग के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू। चलो अपने अकॉर्डिंग बनानी है। द शर्मा फैमिली इन राजस्थान, जैसे भाई इंडिया की किसी भी प्लेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जो शर्मा फैमिली उसके लिए बना दी, उनकी कहानी बना दी। The Sharma family lives in a village in Rajasthan consisting of Mr. Sharma, his wife Mrs. Sharma, their children Raj and Priya, and Mr. Sharma's parents Dadaji and Dadiji. The family practices values like respect, cooperation and education. Raj and Priya touch their grandparents' feet every morning. Mrs. Sharma and Dadiji manage household chores together while Raj helps his father in the fields. Dadaji tells moral stories in the evenings, and during festivals the entire family participates in preparations. They visit the local temple together, reinforcing their spiritual beliefs and cultural heritage. समझाओगे, टेंशन मत लो कि मैम आपने तो एक ही बार में पढ़ लिया, समझाएंगे। क्या कह रहे हैं, शर्मा फैमिली है, कौन कौन रहता है, पहले तो फैमिली में मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, है ना, हस्बैंड वाइफ है, और उनके सास ससुर, मतलब जो कौन, राज और प्रिया के दादा दादी जी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और राज और प्रिया रहते हैं। ठीक है, 3 जनरेशन रह रही, ग्रैंड पेरेंट्स और राज और प्रिया। अब दादाजी एंड दादी जी ये लोग भी हैं। द फैमिली प्रैक्टिसेस वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड एजुकेशन। जो फैमिली है क्या करती भाई, एक दूसरे का आदर करती, सम्मान करती, जब भी कुछ मुसीबत या कुछ ज़रूरत लगती तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती, कोऑपरेट करती है ना, और एजुकेशन भी। राज और प्रिया क्या करते हैं, हर मॉर्निंग उठ के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, है ना, यानी क्या दिख रहा है, ये रिस्पेक्ट। मिसेस शर्मा एंड दादी जी मैनेज हाउस होल्ड कोर्स टुगेदर। जो राज और प्रिया की मम्मी है, जो मिसेस शर्मा है, वो और उनकी दादी जी दोनों साथ में मिलके काम करते, घर के काम करते, यानी कॉपरेशन, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, उसके बाद जो राज है वो अपने फादर की हेल्प करता है, फील्ड्स में, खेतों में हेल्प करता है, तो ये भी कॉपरेशन। दादाजी टेल मोरल स्टोरीज इन इवनिंग्स एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, द एंटायर फैमिली पार्टिसिपेट्स इन प्रिपरेशन। अब जो दादाजी हैं वो क्या सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी नैतिक ज्ञान की कहानियाँ, मतलब इंसान कुछ अच्छी वैल्यू सीखे, चाहे ऑनेस्टी सीखे, लॉयल्टी सीखे, जो भी है, तो क्या अच्छी बातें सिखाने वाली कहानियाँ सिखाते हैं, यानी एजुकेशन, है ना। तो कॉपरेशन भी हो रहा है, एजुकेशन भी हो रहा है, और लव भी है एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट भी है।
साथ में मिलके कोई भी फेस्टिवल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दे विजिट द लोकल टेम्पल टुगेदर, भाई पास में जो मंदिर है साथ में मिलके दोनों भाई विजिट करते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स है ना, दादाजी दादी जी, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा और उनके बच्चे राज एंड प्रिया। रेनफोर्सिंग देयर स्पिरिचुअल बिलीफ्स एंड कल्चरल हेरिटेज, क्या करते हैं भाई उनके जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक उनकी आस्थाएं हैं है ना, जो उनकी कल्चरल बिलीफ्स हैं है ना, हेरिटेज, उनको क्या करते हैं, उनको भाई उनके लिए मंदिर जाते हैं, ठीक है, मानते हैं, उस चीज़ को संभाल के रखते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, ये वैल्यूज़ हैं जो फैमिली वैल्यूज़ प्रैक्टिस की जाती है। परिवार में प्यार है, परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, एक दूसरे की मदद की जाती है और एजुकेशन भी दी जाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। ठीक है, चलो। Stage a small drama with all your classmates around 2 or 3 families. The play you write could include some challenging situations that the families faced and show how they are resolved. अब आपको क्या करना है, छोटा सा ड्रामा क्रिएट करना है, एक प्ले करना है, नाटक करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, और क्या बनना है, अराउंड 2 और 3 फैमिलीज लेके चलना है। द प्ले यू राइट कुड इंक्लूड सम चैलेंजिंग सिचुएशन, जो कहानी आप लिखेंगे उसमें परिवार जो बने तो उनमें ऐसा हो कि कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है, भाई किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए या किसी को कोई दिक्कत आ गई, इस तरीके का, दैट द फैमिलीज फेस, कि भाई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन परिवार ने फेस करी और कैसे इन्होंने मिलकर रिजॉल्व करी। तो इस तरीके से प्ले लिखना है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो कैसे ये लोग रिजॉल्व कर रहे हैं मिलके। ठीक है। ड्रामा स्क्रिप्ट टाइटल स्ट्रेंथ इन यूनिटी, है ना, मतलब यूनिटी, एकता में क्या है भाई, ताकत है। कैरेक्टर्स द शर्मास, मिस शर्मा मिसिस शर्मा, राज प्रिया दादाजी दादी जी। द मेहताज मिस्टर मेहता मिसिस मेहता अंजलि, है ना, इस तरीके से। वाह, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल क्राइसिस, सीन 1 भाई क्या हो गए, पैसों के तौर पे क्राइसिस आ गए, फाइनेंशियल यानी मॉनेटरी बेसिस पे। द शर्मा हाउस होल्ड, Mr. Sharma enters looking worried. The family gathers around him. Mr. Sharma, our crops failed this season and we are short on money. अब मिस्टर शर्मा फील्ड में काम करते यानी खेती बाड़ी करते थे। अब वो कह रहे हैं मिस्टर शर्मा कि क्या हुआ, मैं बहुत, मतलब उनको देख के सब बोल रहे हैं कि आप तो बहुत टेंस लग रहे हैं, वरीड लग रहे हैं, है ना। तो फैमिली उसके आसपास सब है, तो वो बता रहे कि हमारी जो क्रॉप है इस साल क्या हो गई, फेल हो गई, है ना, फसलें खराब हो गई, तो पैसों की कमी पड़ रही है। दादाजी कह रहे हैं डोंट वरी, विल गेट थ्रू दिस टुगेदर, लेट्स सी हाउ वी कैन कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस। दादाजी ने कहा कि कोई बात नहीं, पैसों की इस बार कमी हो गई है तो हम क्या करेंगे, मिलकर इसके लिए काम करेंगे और इस बार के जो खर्चे होने उनको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, तो जरूर सब बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा। मिसेस शर्मा, वी कैन रिड्यूस अननेसेसरी स्पेंडिंग एंड रिलाई ऑन आवर स्टोर्ड ग्रेन्स। वो कह रहे हैं कि हम जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी खर्चा करते हैं वो नहीं करेंगे, जो भी हमारे पास अनाज है जो स्टोर्ड है उसी पर हम काम चलाने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा अननेसेसरी खर्चा नहीं करेंगे। द फैमिली सपोर्ट्स ईच अदर प्लानिंग वेज टू मैनेज द क्राइसिस। फैमिली ने क्या करा, एक दूसरे को सपोर्ट करा और प्लान करा कि भाई कैसे ये जो क्राइसिस, जो दिक्कत आई उससे मिलकर हम क्या करें भाई, निपटें और उसको रिजॉल्व करें, है ना। तो फाइनेंशियल क्राइसिस में ने क्या करा भाई, मिलजुल के सामना किया, मिलजुल के डिस्कशन किया कि क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अननेसेसरी कुछ खरीदेंगे नहीं, ठीक है, जो है उसी से काम चलाएंगे, कोशिश यही रहेगी। ओके, चल। द मेहताज डिलेमा, The Mehta household, Anjali comes home crying, I failed my exam, I am so ashamed. Mr. Mehta, we'll hire a tutor and help you study better. Mr. Mehta, Mrs. Mehta, we'll all pitch in and support you, you can do it. The Mehtas rally around Anjali, offering encouragement and resources. अब क्या हुआ भाई, अंजलि जो है घर आई है ना, रो रही है कि भाई देखो मैं अपने एग्जाम में फेल हो गई, मुझे बहुत शर्म आ रही। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम ट्यूटर हायर करेंगे, आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन देंगे ताकि आप क्या हो ना, अच्छा पढ़ो लिखो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। विल ऑल पिच इन सपोर्ट यू, हम क्या करेंगे भाई, हम आप सब मिलकर दोनों सपोर्ट करेंगे आपको। तो इसके कारण क्या हो भाई, अंजलि को इंकरेजमेंट मिला, साथ में रिसोर्सेज भाई, है ना, साधन मिला, संसाधन मिला उसको। क्या करा कि अगर आप कम मार्क्स आए, कुछ आपको ऐसी दिक्कत हुई, फेल हो गए, तो आप पढ़ सकते हो ना, आपके लिए ट्यूटर लगाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है। तो क्या करी, हेल्प करी। क्लियर, चलो। अब क्वेश्चन 3, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। In the stories of Shalini and Tenzing, we see examples of joint families. What do you think are aspects of modern living that make some couples opt for a nuclear family? That is, living apart from older generations or other relatives. What could be some advantages as well as disadvantages of the two kinds of families? Stories जो है हमने देखी शालिनी और तेंजिंग की। We see examples of joint families. हम किसके example देखते हैं, हम joint families के examples देखे अभी हमने। अब आपका न्यूक्लियर फैमिली
जो मॉडर्न लिविंग फैमिली हम कह रहे हैं ना, जिनको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? दैट इज लिविंग अपार्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, जो पुराने लोगों से, अपनी ओल्डर जनरेशन मतलब अपने दादाजी है ना, अपने सास ससुर से जो अलग रह रहे हैं, और जो अदर रिलेटिव से, चाचा मामा मामी कोई नहीं है, ताऊ जी कोई नहीं, न्यूक्लियर फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ना उसमें दादाजी है, ना कोई बड़े बुजुर्ग है जो हम कह रहे हैं ना कोई भाई बहन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब what could be some advantages as well as disadvantages of two kinds of families, इसके क्या advantages हो सकते हैं और disadvantages, क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना, अगर इस टाइप की फैमिलीज हो, इन दोनों काइंड्स ऑफ फैमिली का, ठीक है। चलो, जॉइंट वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। In modern living, couple often opt for nuclear families due to job relocations, privacy and independent decision making. Nuclear family में ज़्यादातर ये होता है, जो couples होते हैं वो nuclear families को ही opt करते हैं। क्यों भाई? उन जॉब के कारण इधर उधर रिलोकेट होते हैं, तो हस्बैंड वाइफ जाएंगे, फिर वहीं बच्चे रहेंगे, प्राइवेसी भी मिलेगी, है ना, इंडिपेंडेंट रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, कोई टेंशन नहीं सास ससुर की, कोई नहीं कि बड़े भाई छोटा भाई, कोई टेंशन नहीं, अपना है, जैसा जो करना है करो। Nuclear families provide autonomy and less interference but may lack the support system of extended family. Nuclear family में ये तो ज़रूर है कि आप ही की अथॉरिटी, आप ही हो भाई, आप ही की मोनोपोली, सब आप ही हो, बिल्कुल आप ही राजा हो, लेकिन जो अदर सपोर्ट्स होते हैं, जो नीडफुल होती है, कभी कभी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होते हैं, फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो लैक करते हैं वहाँ पे, वो मिल ही नहीं पाता ना, क्योंकि उतने ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो अगर किसी बड़े बुजुर्ग से सपोर्ट चाहिए, किसी बड़े बुजुर्ग से कुछ बातें करनी है, किसी से कुछ बड़े से बातें शेयर करनी, तो कहाँ से करोगे? आप तो अलग रह रहे हो। जॉइंट फैमिलीज ऑफर इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब किसी भी प्रकार की भाई फाइनेंशियल इशू आ गए, है ना, पैसों की प्रॉब्लम आ गई, या किसी भी प्रकार की इमोशनल ऐसे इश्यूज आ गए, तो क्या कर रहे हैं? साथ में मिलके भाई उससे डील कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं, एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। However, they can also lead to conflicts due to differences in opinions and less privacy. हाँ, लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट फैमिली में कभी कभी क्या होता है, जैसे बड़े भाई ने कुछ बोला तो पेरेंट्स बोलेंगे हाँ बड़ा भाई सही कह रहा है, छोटा भाई बोलेगा नहीं आप लोग उसकी मान रहे हो, मेरी बात भी तो सुनो, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, तू मैं हो सकती है, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, प्राइवेसी भी नहीं मिल पाती क्योंकि जॉइंट फैमिली है, ठीक है। बैलेंसिंग इंडिविजुअल नीड्स विद फैमिली वैल्यूज इज क्रूशल इन बोथ सेटअप्स। इवन हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली की, जहाँ पे अलग रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, चाहे हम बात करें जॉइंट फैमिली की, जहाँ सब साथ में रह रहे हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत है इंडिविजुअल नीड्स, है ना, जो फैमिली वैल्यूज़ की, जो प्रॉपर इंडिविजुअल नीड्स, उसको बैलेंस करके चलो। कुछ भी दुख है, परेशानी है, खुशी है, बातें हैं, जो भी है, तो बैलेंस करके चलो, तब जाके चीज़ें, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली की बात करें चाहे जॉइंट फैमिली की, बराबर बैलेंस वे में चलेगी। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? चलो, इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड होता है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने बोला ही है न्यू बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बस दिमाग चलाते जाओ और चलाते जाओ। साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ आपने जानी कि फैमिलीज़ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, दादा नानी जी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, अंकल्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे न्यूक्लियर फैमिली में भी हो, तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है, वो सब हमने बहुत अच्छे से देखा। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। ये सारे प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।